बहजोई महाविद्यालय बहजोई की यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या होता है इस बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है विदेशों में प्रसार कार्य यानी एक्सटेंशन एब्रोड। विदेशों में प्रसार कार्य किस तरह से होता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विदेश में प्रसार कार्य को विशेष महत्व दिया गया तथा इसे प्रकृति का पर्याय माना गया है। अमेरिका, जापान, इजराइल आदि देशों में प्रसार कार्यक्रमों को गंभीरता के साथ लिया गया तथा सरकार के साथ साथ नागरिकों ने भी इसमें अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका का किस प्रकार प्रसार कार्य है इस बारे में हम पढ़ेंगे। औद्योगिकीकरण के विकास के साथ शहरों में स्वरोजगार के अवसर बढ़े और मजदूरी दर में भी वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले शहरों की ओर आकर्षित होने लगे तथा ग्रामीणों क्षेत्रों की आबादी में कमी आने लगी। ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए ही गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा ग्रामीण आमदनी को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए तथा प्रसार कार्य पर बल दिया गया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इतिहास, अमेरिका का इतिहास। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसार कार्य का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह कई चरणों में संपन्न हुआ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1785 में फिलाडेल्फिया में एक संस्था गठित की गई जिसके माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों, व्याख्यानों इत्यादियों के द्वारा कृषि विकास संबंधी सूचनाएं प्रसारित की गई थीं। 1796 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने राष्ट्रीय कृषि परिषद स्थापित करने की सलाह कांग्रेस को दी। 1811 में बर्कशायर कृषि समिति द्वारा कृषि मेला, कृषि उत्पादनों का विक्रय प्रतियोगिता तथा कृषि शिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1852 में संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि सभा का संगठन, इसमें अमेरिका के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि थे। इसी तरह से अमेरिका में प्रसार कार्य का इतिहास कई चरणों में हुआ था। आगे है तो हम सबसे बात करते हैं 1955 की। प्रसार कानून तथा ग्रामीण विकास अधिनियम सहकारी प्रसार को विनियोग प्रदान करते हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसार कार्य को सहकारी प्रसार सेवा तथा गृह अर्थशास्त्र सेवा कहते हैं। इस कार्य में स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का सम्मिलित सहयोग रहता है। प्रसार कार्य 3 स्तरों पर क्रियान्वित होता है: केंद्र स्तर, राज्य स्तर तथा काउंटी स्तर। प्रसार सेवा का मुख्य कार्य काउंटी में संपन्न होता है। इसके माध्यम निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 है काउंटी अभिकर्ता या एजेंट। ये कार्यकर्ता प्रशिक्षित एवं अनुभवी होते हैं तथा कृषकों और लघु उद्योग कर्मियों को उनके हल ढूंढने में सहायता पहुंचाते हैं तथा जानकारियां प्रदान करते हैं। नंबर 2 है गृह अर्थशास्त्र अभिकर्त्री। प्रत्येक काउंटी कार्यालय में एक महिला पदस्थापित होती है जिसे गृह अर्थशास्त्र अभिकर्त्री के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण महिलाओं के मध्य प्रसार कार्य की जिम्मेदारी इसी पर होती है। महिलाओं की खेती गृहस्थी संबंधी समस्याओं को सुलझाना तथा महत्वपूर्ण एवं जानकारियां प्रदान करना इसका काम होता है। नंबर 3 है स्थानीय नेता यानी लोकल लीडर। स्थानीय प्रसार कार्य गृह अर्थशास्त्र सेवा तथा 4H क्लबों के कार्यकलाप स्थानीय नेता की देखरेख में संपन्न होते हैं। बात करेंगे अब जापान की। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान एक छोटा सा देश है। जापान में उद्योग काफ़ी विकसित है तथा अधिकतर लोग व्यवसायी हैं, किंतु जापान में खेती को भी महत्व दिया जाता है तथा खेती योग्य कम भूमि होने के बावजूद वहाँ अच्छी उपज होती है। इसका कारण है कि सघन खेती कार्यक्रम। वहाँ उपज अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक होती है और जापानी ढंग से खेती करने की प्रणाली अपना ही अलग महत्व रखती है। जापान में कृषक इतने जागरूक रहे हैं कि उन्होंने स्वयं ही सन 1970 में सभा आयोजित की तथा व्याख्यान देने के लिए लोगों को आमंत्रित किया।
सन 1881 में कृषक सभा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन टोक्यो में हुआ। सन 1885 में एग्रीकल्चर ब्यूरो ने भ्रमणशील कृषि निर्देशन प्रारंभ किया और सन 1885 में प्रथम प्रयोगात्मक खेत बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंपीरियल एग्रीकल्चरल एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसमें फार्मर्स एसोसिएशन, स्टॉक रेजिंग एसोसिएशन, सेरिकल्चर एसोसिएशन तथा अन्य संघ भी समाहित हो गए। सन 1948 में कृषि तथा वन मंत्रालय के अधीन कृषि प्रसार की नई प्रणालियां बनाई गईं, जिसे केंद्रीय संगठन कृषि विकास ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 विभाग काम करते हैं। नंबर 1 प्रसार कार्य विभाग, नंबर 2 प्रसार शिक्षा विभाग, नंबर 3 कृषि उन्नति विभाग। आगे बात करते हैं इजराइल। इजराइल में किस तरह से इसका उत्पादन हुआ, किस तरह से इन्होंने कमेटी बनाई, इस बारे में हम बात करेंगे। इजराइल में कृषि मंत्रालय तथा सेटलमेंट डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में ज्वाइंट सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन द्वारा कृषि प्रसार सेवा चलाई जाती हैं। केंद्रीय स्तर पर इसके निम्नलिखित विभाग होते हैं। नंबर 1 है नई बंदोबस्तियों हेतु प्रशिक्षण एवं निर्देशन विभाग, नंबर 2 प्रकाशन विभाग, नंबर 3 है दृश्य श्रव्य साधन विभाग, नंबर 4 गृह अर्थशास्त्र विभाग, नंबर 5 सहायक या पूरक फार्म संबंधी विभाग। बात करेंगे हम चाइना यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की चीन स्थित राष्ट्रीय समिति ने सन 1915 में वन रोपण पर बल देते हुए एक आख्यानमाला विभिन्न शहरों में आयोजित की। यह कार्यक्रम लगभग 2 वर्षों तक चला। नॉनकिट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन डॉक्टर जॉन एच रेजर ने कपास उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रसार प्रणाली प्रतिपादित की। इस कार्य को चलाने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका से विशेषज्ञ बुलाए गए। नॉनकिन के एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रसार विभाग की स्थापना सन 1924 में की गई। लिनॉन यूनिवर्सिटी ने बीजों, भूमि, कृषि, गृह अर्थशास्त्र पर अनुसंधान कार्य किए। ईसाई शिक्षण संस्थाओं ने भी प्रसार कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। कृषि एवं वन मंत्रालय के सौजन्य से सन 1924 में कृषि प्रसार सेवा की राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। सन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन में कृषि पुनर्गठन का प्रारूप चाइनीज एग्रीकल्चर एसोसिएशन द्वारा तैयार किया गया। चीन में कृषि प्रसार कार्य चलाने के लिए केंद्रीय प्रसार कार्यक्रम बनाया गया, जिसके 4 विभाग ये हैं। नंबर 1 है कृषि सहकारिता। इस विभाग द्वारा कृषि उत्पादन संसाधन, विक्रय वितरण, खेतों का बीमाकरण आदि की व्यवस्था की जाती है। नंबर 2 भूमि का उपयोग, कृषि उपकरणों, औजारों, सिंचाई सुविधाओं के संबंध में कार्यक्रम बनाना तथा इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी इस विभाग पर थी। नंबर 3 सूचना विभाग, उन्नत पद्धतियों से खेती करना, जीवन स्तर में सुधार इत्यादि से संबंधित सूचनाएं प्रसारित करना सूचना विभाग का काम है। नंबर 4 समन्वय एवं सहयोग विभाग। इसके अंतर्गत भ्रमणशील प्रदर्शनकारी दल, जिसमें विषय विशेषज्ञ भी होते हैं, कृषकों में सीधा संपर्क स्थापित करता है तथा उनकी समस्याओं का निवारण करता है। हमारा अगला पॉइंट है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कृषि प्रसार सेवा वास्तव में सन 1920 में प्रारंभ हुई, जब कृषि विज्ञान को महत्व दिया गया। कृषकों को तकनीकी सलाह देने के लिए कृषि स्नातकों की नियुक्ति हुई। सन 1957 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। इस संस्थान के लक्ष्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 है प्रसार कार्य तथा अनुसंधान में समन्वय। नंबर 2 आर्थिक एवं प्रशासकीय स्वायत्तता। हमारा अगला देश है ग्रीस, यानी ग्रीस में कृषि योग्य भूमि का नितांत अभाव है। प्रति व्यक्ति भूमि की कमी वहाँ के जन समुदाय पर भारी दबाव डालती है। वहाँ सघन रूप से प्रसार कार्य चलाया जाता है। ग्रीस की मुख्य फसल गेहूँ तथा मकई है और उनके पशुधन बकरी और भेड़ हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा पेड़ पौधों और पशुधन के लिए ब्यूरो स्थापित किए गए हैं। इनके द्वारा संबंधित अनुसंधान होते हैं तथा प्रसार कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर
कृषकों को सेवा विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध हो जाती है। बीजों का वितरण, फसल की कीड़ों से सुरक्षा, बिक्री व्यवस्था, औजारों और यंत्रों के उपयोग एवं रखरखाव इत्यादि पर समुचित ध्यान दिया जाता है। ग्रीस में चलाए जा रहे प्रसार कार्यक्रम में परिवार कल्याण, सुरक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है अन्य देशों में प्रसार कार्यक्रम, यानी एक्सटेंशन इन अदर कंट्रीज। यानी सबसे पहले बात करेंगे फिलीपींस की। तो फिलीपींस में प्रसार कार्य 3 स्तर पर संपादित होता है: राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा म्यूनिसिपल स्तर पर। प्रशासन, जनसंपर्क, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नियोजन, विशेषज्ञ सेवा, मूल्यांकन जैसे कार्य केंद्रीय कार्यालय द्वारा संपादित होते हैं। हमारा अगला देश है नेपाल। नेपाल एक छोटा सा देश है। यहाँ के 95% जन समुदाय का मुख्य धंधा कृषि है। नेपाल की ज़मीन पहाड़ी है। नेपाल में प्रजातांत्रिक शासन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम 6 दशक में बनाए गए। ग्रामीण विकास कार्यक्रम 3 स्तरों पर विभाजित है: राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर तथा ग्रामीण स्तर पर। लगभग 100 गांवों पर एक विकासखंड बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत से सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक ब्लॉक में ग्रामीण विकास कार्यकर्ता होते हैं। ग्रामीण विकास कार्य हेतु पृथक मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्देशक सारे कार्य को देखता है। अगला देश है बर्मा। कृषि प्रसार कार्य बर्मा में सघन रूप से राष्ट्रीय, प्रमंडलीय, जिला, नगरीय तथा ग्रामीण स्तर पर चलाया जाता है। आबादी का एक बड़ा भाग प्रसार कार्य से जुड़ा है तथा इनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कृषकों की समितियां हैं जो विकास में लगी हुई हैं। इन समितियों में विशेषज्ञ सदस्य भी रहते हैं जो कृषि संबंधी नई जानकारियां कृषकों को देते हैं। इनके माध्यम से उन्नत ढंग से खेती करना, रोपाई, फसल संरक्षण इत्यादि की विधियां प्रदर्शित की जाती हैं। हमारा अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका के निवासी का जीवन भारतवासियों से मिलता जुलता है तथा वहाँ के लोगों को भी मुख्य धंधा कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ प्रसार कार्य तथा प्रसार सेवा कृषि मंत्रालय से संबंध है तथा कृषि निर्देशक की देखरेख में प्रसार कार्य होते हैं। कई प्रसार केंद्र हैं तथा प्रत्येक जिले में प्रसार पदाधिकारी पद स्थापित हैं। प्रसार केंद्रों में विषय विशेषज्ञ होते हैं जो कृषि विज्ञान में स्नातक या डिप्लोमाधारी होते हैं। ग्रामीण स्तर पर प्रदर्शनकर्ता होते हैं जो ग्रामीण कार्य क्षेत्र के सदस्य होते हैं। इनके निमित्त 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था है। गाँवों में सहकारी समितियां हैं तथा कृषकों के निजी संगठन भी होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना होता है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।